अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ दुर्गेश सर हैं, श्रेय आईएएस के संस्थापक। बहुत सालों से लगभग 20-22 साल से सर के पास अनुभव है। बीपीएससी और यूपीएससी अभ्यर्थी को बहुत सारे अभ्यर्थी सर का सफल भी हुए हैं। सर से जानेंगे शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में, जो शिक्षक की बहाली दी गई है उसके बारे में। अभी इससे पहले अभी वैकेंसी समाप्त नहीं हुई, तब तक दूसरी वैकेंसी दे दी गई। इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कितना अभ्यर्थी को लाभ मिल सकता है, क्योंकि 10 दिन पहले अभी रिजल्ट आया है। आप देखे होइएगा, एक सप्ताह नहीं हुआ, लगातार उस पर हो हंगामा चल रहा है। तब तक ये दूसरी वैकेंसी आ चुकी है। कितना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा? सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी अब ये सोच रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करें 3 तारीख से, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाएं या अपना देखें कि दूसरा लिस्ट आएगा कि नहीं, क्या होगा। अब अभ्यर्थी को आयोग और सरकार सोचने तक का भी मौका नहीं दे रही है। तैयारी में फिर से लग जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो जितने भी स्टेट सफल अभ्यर्थी अभी तुरंत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपको एक नया मौका मिला है तुरंत। क्योंकि जो वर्षों से पास हैं उनको वर्षों बाद मौका मिला है और आप अभी तुरंत किए हैं और तुरंत सरकार आपको एक मौका दे रही है। और मौका ही नहीं दे रही है, बहुत अच्छा मौका दे रही है। मान लीजिए कि अभी तक आप जो भी शिक्षक की बहाली देखेंगे देश में, वहाँ 5,000 10,000 शिक्षकों की जो है सो वैकेंसी होती है और बिहार में लाखों में वैकेंसी आ रही है। और ये एक मौका है, मौका उनके लिए है जो लोग इसको अच्छे से तैयार कर किए हुए हैं या अच्छे से तैयार करके रखेंगे। अब जरूरत इसमें इस बात की है कि आप इसको कैसे लेते हैं, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि महीना 1 महीना है, मात्र 1 महीने में तैयारी करना है। और वो भी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो लोग कुछ नंबर से छटे हैं, उनमें आपको अपना स्थान बनाना है। तो इसके लिए ऑथेंटिक, बेहतरीन और अनुभव के साथ जो योग्य निर्देशन है उससे तैयारी अगर हो तभी ये संभव है। सर अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, उनका ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वैकेंसी दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानसा सही होना चाहिए। अभी वैकेंसी जो दिया गया था 1,70,000, केवल 1,22,000 यदि डाटा दिखाया जा रहा है। यदि उस पर भी बात करें तो 28 से 30,000 नियोजित हैं, बाहरी सब ये बच्चे जोड़ रहे हैं, ये देख लिया जाए तो 80-60,000 के करीब में ही सीट भरा। 75% या 50% सीट खाली रह गया। तो अभ्यर्थी का ये कहना है कि हम लोग क्या करें, कैसे करें, किस तरीका से करें ताकि हम लोग का भी हो। और सरकार यदि चाहती है बेरोजगारी दूर करना तो कुछ अंक डाउन करके एक सेकेंड लिस्ट भी दे देती ताकि हम लोग का हो जाता। 1 to 5 में अभी सीट भी नहीं बताया गया। वो अभ्यर्थी थोड़ा सा हतोत्साहित है। केवल इसमें 6 to 8 के लिए, 9th 10th 11th 12th के लिए बताया जा रहा है। तो 1 to 5 वाले क्या करें? देखिए 1 to 5 वाले भी जो है सो तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट भी मान लीजिए कि आ जाए। और अगर तैयारी किए रहते हैं तभी हम किसी लिस्ट में जो है सो आते हैं। और दूसरा, जहां तक बात आप कहे कि सीट खाली रहता है, तो जैसे कि आयोग ने आज भी स्पष्टीकरण दिए हैं कि बहुत सारे ऐसे लू फॉल्ट है जिसको लेकर के उन्होंने जो है सो दिया है कि क्यों जो है सो सीट खाली रहा है। और यही सीट जो है सो इस चरण में जो अभी आए हैं उस चरण में जुड़ जाएगी, तो सीट की संख्या ऑटोमेटिक जो है सो काफी अधिक बढ़ जाएंगे। अब जो लोग इसमें तैयारी किए हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इसको तैयारी करें। यहाँ अभिषेक जी हम ये बताना चाहेंगे कि चरण कुछ भी हो, चाहे 1 से हो या आपको हो, या आप जिस किसी भी चरण में है, अगर आप सही से तैयारी करके रखे हुए हैं तो आपका रिजल्ट होता है। आप जानते हैं कि इस बार भी आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है, करना है। और जहां पर मार्जिनल अंतर हो रहा हो, अब कंपटीशन में मार्जिनल अंतर हो रहा हो, तो उस मार्जिनल अंतर में को पाटने के लिए अच्छी तैयारी की जरूरत है। अब बाजारू तैयारी की जो गुंजाइश है वो खत्म है। क्योंकि आपको पता होगा कि आयोग एग्जाम ले रही है, बीपीएससी एग्जाम ले रही है, और बीपीएससी जो अभी स्थिति में है वो अभी यूपीएससी के बाद जो है सो दूसरे नंबर का आयोग है। इससे बेहतरीन आयोग का अभी कार्य संचालन नहीं है। आप मान लीजिए कि एग्जाम का डेट आया नहीं आया, एग्जाम की तैयारी आयोग की है। मान लीजिए कि आप देखिए कि 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 7 से 10 दिसंबर तक जो है सो एग्जाम के डेट भी आ गए हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर हम पहले से तैयार नहीं हैं और पहले से हमारी तैयारी नहीं है तो हम इस पर अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम आयोग अभ्यर्थी को कुछ बात बताना चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना होगा कि इसका एग्जाम ले कौन रहा है। तो इसका एग्जाम बीपीएससी ले रही है, और बीपीएससी जो है
सो सामान्य रूप में सिविल सेवा की एग्जाम लेती है और बिहार स्तर के सबसे टॉप मोस्ट सर्विसेज की तैयारी करती है। उसका प्रश्न बनाने का, प्रश्न पूछने का अपना एक स्टाइल होता है और इसलिए उस स्टाइल को समझते हुए आपको तैयार करना है, अपने आप को उसके लिए उस रेस में रहना है। और इसके लिए 2-3 काम करना है। सबसे पहला, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक को अधिक से अधिक पढ़ें, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें, तभी जो है सो आपकी रिजल्ट होगी। या अगर मान लीजिए किसी से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़ें जो बरसों से सिविल सेवा की ही तैयारी कर रहे हो या जो आयोग को जानते हैं, जो बीपीएससी को जानते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ करके आप अगर तैयारी करते हैं तो अच्छा होता है। क्योंकि एसएससी के पैटर्न में और बीपीएससी के पैटर्न में अंतर होता है। अभी आप लोग एग्जाम खुद भी देकर आए हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन जो एक ही चैप्टर से 1000 क्वेश्चन बनता है और इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। और उस स्थिति में अभिषेक जी तो आप जानते भी हैं कि केवल और केवल आयोग को समर्पित श्रेय आईएएस जो अपनी संस्थान है और हमारा जो अनुभव है 22 साल का लगभग इस क्षेत्र में, जो केवल और केवल जो है सो बीपीएससी और यूपीएससी का है। तो मैं तो अभ्यर्थी को यही कहूंगा कि आप भटकने के बजाय जो है सो आप अपने क्लास से जुड़ सकते हैं। आप जो है सो श्रेय आईएएस एजुकेशन मॉल पर जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे और ऑनलाइन क्लास जो है सो अपने यहाँ प्रारंभ है। एक बैच शुरू हो चुका है, एक बैच और शुरू हो रहे हैं, तो आप उससे जुड़ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ लीजिए। बेहतरीन टीम है और बेहतरीन जो है सो अनुभव है हमारे पास सिविल सेवा का, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। मैं यही कहूंगा अभ्यर्थी। सर, अभ्यर्थी ये अभी चिंतित है कि जो सीट उनका 1 to 5 में बचेगा, अभी तो इसमें चर्चा नहीं है इस वैकेंसी में, क्या सेकेंड लिस्ट के बाद जो बचेगा उसको ऐड कर दिया जाएगा या कुछ भी हो सकता है, उनको सर क्या कहिएगा? देखिए, मुझे लगता है अभिषेक जी कि जो भी मतलब सीट बच जाएंगे वो इस एग्जाम में जुड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें एक जगह मेंशन है कि जो भी सीट बचा हुआ है वो आगे इसमें मेंशन हो जाएगा, जो खाली रह जाएंगे वो सारे सीट इसमें ऐड हो जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए कि 1,10,000 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 1,29,000 के आसपास में सीट जो है सो आपको हो जाएंगे। 1 लाख प्लस हो जाएगा जी, 1 लाख। जी 1 लाख। देख सकते हैं, यदि इतना कम दिया गया है, जो पहले मिलता था 6-6 माह, साल भर दे दिया जाता था, अब उस तरीका से नहीं मिल रहा। 1 माह का समय है मात्र। 1 माह में टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं बच्चे? देखिए, पढ़ सकते हैं। 1 महीना में जो है सो बहुत समय होता है, बशर्ते कि आप समय को बचाएंगे तब। 3-4 चीज को अगर आप फोकस करेंगे तो रिजल्ट निश्चित होगा। सबसे पहली बात है कि अनावश्यक रील्स और फेसबुक से थोड़ा सा दूर रखेंगे, क्योंकि जैसे रील्स और फेसबुक जो होता है वो समय को बर्बाद करता है, समय पता नहीं चलता है और समय निकल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का ये शिकायत होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आवश्यकता से अधिक इन्वॉल्व हो जाना। तो इसीलिए अगर टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि एक दिन में कम से कम पतला किताब एक दिन में खत्म हो सकता है। 10 दिन का अगर टारगेट लें तो उसको आप जो है सो पढ़ करके नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर केवल और केवल टेक्स्ट बुक पर आधारित जो मटेरियल्स है आप उसको फोकस कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आयोग कैसे बदल रहा है, उस बदलते हुए में किसी भी प्रश्न को कैसे पैटर्न चेंज करके लोग बताएं, अगर इस तरह के अनुभव वाले लोगों से आप जुड़ जाते हैं तो 1 महीना में आपका जो तैयारी है वो 2 गुना हो जाता है। दूसरी बात, अभी का जो समय है वो पर्व छठ की है, दीपावली की है, जिसमें विद्यार्थी अधिक से अधिक इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम कहेंगे यही कि आपका हर दिन दीपावली और हर जो सुबह हो छठ की तरह होगा अगर आप सफल हो जाते हैं तो। इसीलिए इस बार का जो छठ और दीपावली है वो तैयारी में गुजार दीजिए। अगले साल जो है हमेशा के लिए जो है छठ और दीपावली आप मनाते रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा जो है सो अभिशाप होता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ उन सभी युवकों से कि आप समय बर्बाद नहीं करिए। 1 महीने का समय है और 1 महीना में बहुत कुछ होता है अगर अच्छे अनुभवी लोगों के साथ जुड़ करके आप काम करते हैं तो। जो जिस तरीका से एग्जाम होता है, एक बच्चे लगातार पढ़ते हैं लेकिन अपना जज करने के लिए डेली सेट प्रैक्टिस करते हैं। सेट प्रैक्टिस भी एक अहम रोल अदा करता है रिजल्ट को लेकर। यदि चाहे बच्चे तो कौन सा सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या बुक लेते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि अभ्यर्थी अच्छा कर सके? देखिए, जो पीटी का होता है, जो मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रैक्टिस जरूरी है जी प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो उसमें एक्यूरेसी आपके पास आता है। जी अब यहाँ सवाल है कि हम प्रैक्टिस सेट का चयन कैसे करें। जी तो प्रैक्टिस सेट दो तरह से होते हैं, एक होता है कि वन लाइनर है जी तो, लेकिन अभी आयोग जो है उस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं। जी तो आपको ये देखना होगा कि एक ही टॉपिक में कितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, जी उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा है जी और ये हमेशा प्रयास करिए जानते वक्त में, पढ़ते वक्त में, बनाते वक्त में कि उस चारों विकल्प को आप समझिए। मतलब अगर कोई 4 विकल्प है तो अगर इसमें से ये आंसर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये किसका आंसर होगा, और ये एक्सप्लेनेशन देखिए। उसके बाद ये देखिए कि प्रत्येक सेट को आप बनाते वक्त में केवल क्वेश्चन ही नहीं बनाइए, क्वेश्चन बनाने के बाद उस सेट के प्रश्न को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको आप रिवाइज करते रहिए जिससे कि वो एक मटेरियल्स बन जाए। कम से कम एक सेट में बनाने के बाद आप 2 घंटा 1.5 घंटा उस पर समय दीजिए, उसको एनालिसिस करिए जिससे कि आगे से उससे बनने वाले सभी प्रश्न आपको बने। और बाजार में ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जैसे कि मान लीजिए रुक्मिणी वगैरह का जो है सो बड़ा अच्छा से सुनते हैं बच्चे सब, जैसे बताते हैं, तो आप वो सब सारा जो है सो प्रैक्टिस सब देखिए। बहुत सारा किताब है और अपना भी जो है सो किताब सब मटेरियल सब आते रहते हैं, तो आप एकदम देखिए और अच्छे से काम करिए। देख सकते हैं सर का भी बुक आता है, सर का भी मटेरियल रहता है, सर भी पढ़ाते हैं, सब कुछ कहते हैं, फिर भी जो बच्चे सर को फीडबैक देते हैं कि ये तरीका हम अपनाकर सफल हुए, उसको सर बताने में कहीं से हिचकिचाते नहीं हैं। तो आप जरूर जुड़ सकते हैं, सर जैसे बताए हुए हैं इनके रास्ते पर आप चलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप